तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज है 31 तारीख जो कि पूरे साल का यानी मतलब 2023 का आज आखिरी दिन है। तो दोस्तों, कल 1 तारीख है, कल ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसलिए मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए वर्ष के, कि आपका जो जीवन है वो इस नए वर्ष पे बहुत ही अच्छे से कटे। दोस्तों, मैं इसी उपलक्ष्य पर जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को आपस में इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो मेरे इससे ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अब आ चुकी है देखिए ठंडी, और अगर आप चाहते हैं कि 2024 आपके लिए अच्छा रहे, देखिए आप अगर पशुपालन कर रहे हैं, मतलब आप अगर पशुपालक हैं, तो आपका अगर मैं कहूँ तो मेन जो पैसा आने के चांसेस हैं वो पशुओं से ही होते हैं। तो पशुओं को स्वस्थ कैसे रखना है इन ठंडियों में, इसका भी मैं वीडियो अगली बार बनाऊंगा। और दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं जो गाय में, भैंसों में, और पड़िया पड़वा में भी, बछिया बछुआ में भी, या हम लोग कहें बकरियों में, भेड़ भेड़ियों में, और जो भी मतलब एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, या हम लोग कहें एनिमल हैं, कोई भी एनिमल है। जैसे कई सारे लोग हॉर्स वगैरह पाले होते हैं, कई सारे लोग कैमल वगैरह पाले होते हैं। तो उन सभी में इस समय क्या होगा, एक दिक्कत आएगी जिसको हम लोग कहेंगे, कई लोग अलग अलग नाम से कहते हैं, कोई डायरिया कह रहा है, कोई डिसेंट्री कह रहा है। मतलब क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जानवर का गोबर हो जा रहा है वो ढीला हो जा रहा है। तो उस विषय पर भी हम लोग एक बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या क्या है, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से हैं, आपके पास कितने पशु हैं, ये आपको कमेंट में हमें बताना है, और अपना ढेर सारा प्यार हमें देना है। आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल वेट ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करिए। एक मेरा चैनल और है आशुतोष सिंह चौहान के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉलेजेबल चीज़ें हैं, और जो भी दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी दवाएं क्या हैं, हम लोग की जांची पर की दवाएं। हम लोग उनको ट्रायल करा कर, मैं कई बार चेक करके आप लोगों तक वहाँ पर उसका जो रिजल्ट है वो पहुँचाते हैं। दोस्तों, मैं पेशे से एक फार्मासिस्ट तो हूँ, मगर मैं एक कॉलेज में बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों को पढ़ाता भी हूँ। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो इसलिए मैं जो भी आपको जानकारियाँ दूंगा वो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों, अभी मेरे कई सारे लेक्चर बन गए हैं, मतलब लगभग 42 वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे इतने लॉन्ग वीडियो होने के बाद भी आपका जो धैर्य है, सुनने का जो धैर्य है, वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। मैं आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत कम ही समय पे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस दी है, और आप लोगों की वजह से कई सारी कंपनियों के फ़ोन, ईमेल वगैरह भी आते रहते हैं समय समय पर, और भी कई सारे लोगों को से जान पहचान हो गई है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मेन मकसद है आपके सम्मुख आने का, तो हमारा मेन मकसद ये है कि देखिए ब्रांडेड दवाएं क्या क्या हैं, क्योंकि आप भी नहीं जान रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स भी नहीं जान रहे हैं कि ब्रांडेड दवाएं कौन कौन सी हैं, या नॉन ब्रांडेड दवाएं कौन कौन सी हैं, या लोकल दवाएं कौन सी हैं, या हम लोग कहें जेनरिक दवाएं कौन कौन सी हैं। और आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर, कुछ पैसा तो अच्छा लगा रहे हैं आप लोग, मगर वहाँ पर क्या है कि कुछ गड़बड़ दवाएँ लेकर के आप लोग चले आ रहे हैं। तो इन सब विषयों पे भी हम लोग टॉपिक बनाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सम्मुख इसलिए प्रस्तुत हुआ क्योंकि मुझे सभी की फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये जानकारी लेना चाहता था कि जो आप नए वीडियो लेक्चर हैं मेरे, क्या आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझे भर भर के कमेंट करिए, वो भी बताइए। और आप मुझे ये बताइए कि अब आपके यहाँ पशु में कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा चल रही हैं। मेरे हिसाब से तो इस समय डायरिया ज़्यादा चल रहा है, जिसको हम लोग ठंड की वजह से होने वाला डायरिया भी कह सकते हैं। तो देखिए, ठंड लगने पे क्या हो जाता है, बहुत सारे पशुपालक भाई हैं हमारे, वो अलग अलग नुस्खा यूज़ करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो अपनी अलग अलग प्रकार की दवाएं चलाते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि कई प्रकार के नुस्खे और कई प्रकार की दवाइयाँ भी आपके पशु को नहीं बचा पाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये जो मोर्टेलिटी रेट है जानवरों का, मतलब जहाँ पर जानवर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मर जा रहे हैं, तो उन सभी दिक्कतों, उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए मैं आ रहा हूँ एक
वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर, जिसका नाम है मैनेजमेंट इन डायरिया। मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इन कैटल्स, बफेलोज एंड काउस। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।